अति लघु रूप धरो धरो निसे नगर करो पैसा करो पैसा नगर करो पैसा नगर करो पैसा नगर करो पैसा। श्री हनुमान जी ने सोचा छोटा रूप बनाकर रात्रि में नगर में प्रवेश करूंगा। ये पहले विचार किया और विचार करने के बाद तुरंत कर्म किया। मसक समान रूप कपि धरे मसक समान रूप कपि धरे मसक समान रूप कपि धरे मसक समान लंकहि चले सुमेर नर हरे लंकहि सुमेर नर हरे नर हरे मसक रूप कपि धरे मसक समान रूप कपि धरे मसक समान लंकहि चले सुमिर नर हरि समान रूप कपि धरे मसक समान मसक समान मसक समान। अब एक दूसरा संकेत मिलता है कि हनुमान जी ने विचार किया कि छोटे बनकर नगर में प्रवेश करें। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, हनुमान जी के चरित्र की विशेष वह यह कि हनुमान जी छोटे बनते हैं मगर काम बड़े करते हैं। बड़े बड़े काम किए हनुमान जी ने पर छोटे बनकर। और संकेत यह है कि बड़ा काम छोटा बनकर ही किया जा सकता है। जो विनम्र होते हैं वे ही बड़ा काम कर सकते हैं, अभिमानी कभी बड़ा काम नहीं कर सकता। हनुमान जी बनते हैं छोटे, काम करते हैं बड़े। हम लोग बनते हैं बड़े, काम करते हैं छोटे। इतनी बड़ी सफलता पाई है, समुद्र पार करके गए, लेकिन अति लघु रूप धरो, यहां मैं अत्यंत छोटा बनकर रहूंगा। और ये सीता जी की खोज करने आए हैं। श्री सीता माता साक्षात भक्ति हैं और भक्ति की खोज तो लघु बनकर नहीं, अति लघु बनकर ही की जा सकती है। अत्यंत छोटा बने कोई। देखो कुछ चीजें बड़े बनने से नहीं मिलती। अच्छा आप ऐसे सोचो, 20 किलो बालू में कोई 5 किलो चीनी मिला दे, फिर बुलाओ किसी पहलवान को कि अलग अलग करो। बड़े से बड़ा बलवान भी अलग नहीं कर सकता, हाथी भी अलग नहीं कर सकता, और चींटी को बुला लो तो सबसे छोटी है। जो सरकरा मिले सिकता महा, बलते न को बिलगावे, और अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका बिनु प्रयास ही पावे। चींटी को बिना प्रयास के मिल जाता है। देखो सरकरा का मिलना मुश्किल नहीं है, पर चींटी का होना मुश्किल है।
इसका अर्थ यह है कि जगत की बालुका में मिली हुई भगवत भक्ति की शर्करा पाने के लिए जब कोई अत्यंत छोटा अपने को चींटी समझता है तो उस रस को प्राप्त कर लेता है, अभिमानी नहीं कर पाते। हनुमान जी अत्यंत छोटा, और इतने ही नहीं, बने भी तो क्या बने, मशक समान, मच्छर जैसे। यह श्री हनुमान जी का दैन्य है, विनम्रता है कि इतना बड़ा कार्य करने के बाद, समुद्र संतरण के बाद, वहां पहुंचने के बाद, इस उपलब्धि को उपलब्ध होने के बाद वे अपने को मच्छर समझते हैं। यह दीनता, यह विनम्रता। और मच्छर अपने को कौन समझते हैं, अतुलित बल धामम, जो अतुलित बल के भंडार हैं, वे अपने को मच्छर समझते हैं। और विडंबना यह कि हनुमान जी इतना बड़ा कार्य करके अतुलित बल धाम होने के बाद अपने को मच्छर समझते हैं। और आज हम कहीं इतना कर लें, समुद्र के पार चले जाएं कहाँ, तो मच्छर भी अपने को शेर समझते हैं कि हम मच्छर। क्यों? हमारे जीवन से दीनता, विनम्रता चली गई है। हनुमान जी मच्छर मशक समान। और जब एक बात और मैं आपसे कहूं, क्यों समझते हैं? श्री हनुमान जी से जब राम जी ने कहा कि मुद्रिका लेकर आप गए थे, हनुमान जी ने कहा कि नहीं, मैं मुद्रिका लेकर नहीं गया था, मुद्रिका मुझे लेकर गई थी। लय मुंदरी वा पार गई, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। बस यही सूत्र है। हनुमान जी को यह नहीं लगता कि अंगूठी मैं लेकर गया, उन्हें लगता है कि अंगूठी मुझे लेकर आई। बस जिसे यह लगे कि मैं राम कथा को लेकर नहीं गया यहाँ, राम कथा मुझे यहाँ लेकर आई, तभी विनम्रता आएगी जीवन में। यह हनुमान जी का रहस्य। देखो, हनुमान जी कथा कह नहीं गए, सीता माता की व्यथा मिटाने, कथा सुनाने समुद्र पार कर लंका में गए, लेकिन अत्यंत छोटे बनकर, अत्यंत विनम्र होकर, अत्यंत दीन होकर। देखो, श्री हनुमान जी महाराज मशक समान रूप कपिधरी। अच्छा, कुछ लोग हैं जो समान को भूल ही जाते हैं। मशक समान रूप कपिधरी, मशक समान रूप कपिधरी, मशक समान रूप कपिधरी, मशक समान। लंक ही चले सुमेरन मशक समान कपिधरी, मशक समान रूप कपिधरी, धरी मशक रूप कपिधरी, मशक श्री हनुमान जी मच्छर जैसे। हनुमान जी सिंहनाद करते हुए आए, यह उनका स्वाभिमान है। सिंहनाद करना उनका स्वाभिमान है, और अपने को दीनता के भाव से तुच्छ समझना, यह उनकी निरभिमानता है। एक सज्जन कहने लगे, बड़ा विचित्र प्रश्न था उनका। वो पूछते थे कि महाराज एक बात बताओ। हमने कहा क्या? कहा हनुमान जी मच्छर बन गए। हम कहा हाँ बन गए, लेकिन मच्छर नहीं बने, मच्छर के समान, मशक समान, मच्छर जैसे। बोले वो एक ही बात है, मच्छर बन गए। हमने कहा अगर बन गए हो तो, का प्रश्न फिर यह है कि हनुमान जी अगर मच्छर बन गए तो अंगूठी कहाँ गई जो राम जी ने उन्हें दी थी? अरे हमने कहा ये अतिशयोक्ति अलंकार है, बढ़ा चढ़ाकर बात कही गई, साहित्य का एक रस है,
और फिर भगवान की अंगूठी तो बोलती है, दिव्य आभूषण है, बोलती है, चर्चा करती है, आशीर्वाद देती है, तो जो घट सकती है, बढ़ सकती है। तो हनुमान जी छोटे बने तो अंगूठी छोटी बन गई। वो मानने को तैयार नहीं, बोले नहीं ये बात नहीं है ना। फिर गई कहाँ अंगूठी? तो हमने कहा कि भाई हम नहीं बता सकते। तो बड़ा खुश हुआ, बोले कुछ नहीं जानते, तुम्हें कुछ पता नहीं। अच्छा, वो भी खुश हुआ क्योंकि उसे पता लग गया कि हमें कुछ पता नहीं है, और हमको खुशी इस बात की कि चलो झंझट कटा। लेकिन वो जैसे ही जाने लगा तो हमारे साथ एक सज्जन रहते थे, और उन्होंने कहा सुनो क्या पूछ रहे थे? अरे कहा क्या पूछे, तुम्हारे महाराज तो बता ही नहीं पाए। वो आदमी भी कम विचित्र नहीं था, कहने लगा वो महाराज के लायक प्रश्न ही नहीं, हमसे पूछो। तो हमको हंसी लगी कि ये क्या बताएगा, लेकिन वो भी आदमी कम विचित्र नहीं था। उसने जैसे ही पूछा कि हाँ हम यही पूछ रहे हैं कि हनुमान जी जब मच्छर बन गए तो अंगूठी कहाँ गई? तो वो हमारे साथ रहने वाले सज्जन बोले कि लंका में कोई छोटे मोटे शरीर वाले तो थे नहीं, सबके पहाड़ जैसे शरीर थे। नाथ भूदराकार शरीरा कुंभकर्ण आवतरण धीरा, और रावण भी धरे प्राण कज्जल गिरी, ये भी पहाड़। और वैसे भी कहावत है लंका में सब 52 गज के, तो पहाड़ जैसे शरीर वाले तो थे। बोले हाँ इतने तो थे। बोले फिर एक बात बताओ, जब पहाड़ जैसे शरीर थे तो उनके शरीर में लगने वाले मच्छर क्या हमारे तुम्हारे शरीर में लगने वाले मच्छर जितने होंगे छोटे छोटे? अगर इतने ही मच्छर लगेंगे तो पहाड़ जैसे शरीर वालों का कर क्या सकते हैं? तो बोला कहने का मतलब यह है कि जब शरीर पहाड़ जैसे थे तो उनको लगने वाले मच्छर भी तो बिल्ली जितने होंगे कम से कम। बोला हाँ इतने तो होंगे। बोले तब तो फिर अंगूठी की समस्या नहीं रही। बोला हाँ नहीं रही, ये बात बिल्कुल ठीक है। और वो मान कर चला गया। मुझे बड़ी हंसी लगी कि कौन किस तरह से मानते हैं, यह अपनी अपनी मान्यता है। लेकिन यहां हनुमान जी की दीनता है।